विजय गांधी जो मेरे विराजमान ने, ये जो अपना पंजाब प्रांत है उसके सामाजिक उसके परिवार प्रबंधन के काम देखते हैं, मूलतः पठानकोट तो रहने वाले ने। जो अज साडे मेन वक्ता रहने वाले ने जिन्होंने सानू भौतिक मिलना है, उन्हें डॉक्टर रविंद्र शंकर जोशी जी, PhD ने वाटर मैनेजमेंट, जिसको अपना जल प्रबंधन भी कहते हैं। 32 साल इन्होंने धर्मपेट विश्वविद्यालय नागपुर अध्यापन का कार्य किया है। 2012 वॉलंटरी रिटायरमेंट लै ली, उस तो बाद साल का काम देखते रहे। इस तो अलावा धर्मपेट शिक्षा संस्थान के अध्यक्ष ने, तरुण भारत मराठी समाचार पत्र हर केसरी प्रकाशन संस्था के संचालक ने, और कई जो सामाजिक संस्थावां ने उन्होंने भी देख रेख करते हैं। इस तो अलावा डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति जो नागपुर है उसके उपाध्यक्ष ने, जल कल्याणकारी समिति के सचिव ने, 1962 तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक ने, वर्तमान में कुटुंब प्रबोधन अखिल भारतीय संयोजक के नाते इन्होंने दायित्व है। आज मैं ज़्यादा समय नहीं लेना, जिन्होंने मैं भी सुनने वास्ते उत्सुक रहना। माननीय रविंद्र जोशी जी विराजमान है। 3 साल पूरी तपस्या करने के बाद 5 दिन का उन्होंने समय मिले। मेरी श्रीमती कहती थी, ठाकुर जी वृंदावन बहुत घूम लिया, मक्खन मिश्री बहुत खा ली है, आराम बहुत कर लिया, पंजाब आओ तो फिर तुम देखांगे, तुहानू हाल भी लवांगे ते तुहानू आपां चंगी तरह बावांगे। ते मैनूं लगदा कि 5 दिन माननीय रविंद्र जोशी जी ने पूरे मन के नाल पंजाब के इस जनता नूं, अपने स्वयंसेवकां बंधुआं नूं, दूसरे सभी कार्यकर्तावां नूं अपना मार्गदर्शन दे रहे हैं। और सबसे पहले मैं तुहानू बधाई देना चाहता और अश्विनी जी को बहुत बहुत बधाई। इन्होंने आज बेटी का जन्मदिन है, बहुत बहुत बधाई। जिसमें मैं थोड़ा थक गया, कहते कि जन्मदिन जाओ होना चिंता ना करो, मैं आपकी बेटी का जन्मदिन माननीय रविंद्र जोशी जी के आगमन के उत्सव मनाऊंगा। और ये कॉन्वोट बुक हो गया, सारा कुछ हो गया। आज इतनी अच्छी संख्या के तुहाडे सब दे प्यार के नाल तुसीं इत्थे सारे पहुंचे हो, एक मतलब जोरदार तालियां मार के अपना स्वागत करो। मैं माननीय रविंद्र जोशी जी को दस रहा मेरे विक्रम जी का खड़े हो, दोनों विक्रम जी हो लोग, हाँ ये विक्रम जी हैं। और मनोना पिंड घुमाया कोई एक बहुत काटो और के जो मेरे कार्यक्रम में नहीं है उन तक 57 कार्यक्रम जिला कार्यालय में देखना कौन कर लगे। 57 कार्यक्रम एक गुरदासपुर जिले के विच हो चुकी है परिवार को और तुसी तो मैं नमन करना, प्रणाम करना जिन्होंने मनु इतना ज्यादा सहयोग किया है। सारे मित्र मुनीर जी आए अपना जिला भी काम है ना परिवार प्रबोधन का, हर घर को हर व्यक्ति को जरूरत है। और सारी संस्कृति ऐसी है कि अभी अपने वास्ते नहीं जीते, आप दूसरे वास्ते जीते हैं। पर हिंदू धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं हरी भाई, पर दूसरे के हित के लिए हमें इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। दूसरे को कष्ट पहुंचे ऐसा हम कभी भी सोचते नहीं है। माँ बाप है इसलिए
दोहराना है। चलिए अपना पूरा तबले रहेगा, इधर उधर ध्यान नहीं जाना चाहिए। मोबाइल बंद, तन मन से यहाँ पर विराजमान रहना और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करनी। ये ईश आवाज आएगी, कितनी जगह तक करें आवाज आ जाए, उन्होंने पूरी तरह बोलना, हे ईश, हे ईश, सब सुखी हो, हे ईश, सब सुखी हो, कोई ना हो दुखारी, कोई ना हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान, सब हो निरोग भगवान, धन धाने के भंडारी, सब बंदे भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया ना कोई होए, सृष्टि में प्राण धारी, हे ईश सब सुखी हो, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, ये अभिलाषा हम सबकी, भगवान पूरी हुए, विद्या बुद्धि तेज बल, सबके भीतर हुए, दूध दूध धन धान्य से वंचित रहे न कोई, आपकी भक्ति प्रेम, आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा, कोसों भाव भागे दूर, मिले भरोसा आपका, हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की, बनी रहे तुम ईश, पाप से हमें बचाइए, करके दया दयाल, अपना भक्त बनाइए, सबको करो निहाल, दिल में क्या उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धारे दीनता, हे मेरे करतार, हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान, साधु संगत दीजिए, दया धर्म का दान। उसके बाद प्रभु का धन्यवाद करना, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण
10 गुना ਵਧਾਈ कमेगी। जो कुछ भी पंजाब के विच परिवर्तन आएगा, नशा मुक्त पंजाब करना है, भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब करना है, दरिद्रता तो दूरी करनी है, अच्छी खेती बड़ी जैविक खेती करनी है, शिक्षा के क्षेत्र में आप आगे बढ़ना। तो पंजाब के अगर कोई जिला चंगे ढंग नाल काम कर सकता, शक्ति नाल काम कर सकता है, वो गुरदासपुर जिला है। बंद करिए अपनी संसार समाज और राष्ट्रीय शक्तियां आदि लड़ाई उदो जित पावांगे जो आप सारे एक मुठ एक जुट हो जाओगे। सिर्फ सारे सामने लक्ष्य मेरी भारत माता होगी। एक भारत माता से की कहना, भारत माता तेरी सेवा करते जावांगे, भारत माता तेरी सेवा करते जावांगे, एक जन्म नहीं बार बार तेरे डोले जावांगे, एक जन्म नहीं बार बार तेरे सोले जावांगे, भारत माता तेरी सेवा करते जावांगे, तेरी सेवा करते जाओगे। ऐसे माता की कहानी हो, बोलो प्रतिदिन, बोलो बात आई ऐसे बोलेंगे प्रतिदिन कम से कम 1 रुपया समाज हित के लिए, प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा भारत माता की सेवा के लिए हम ये प्रण करें। अगर हमने मुल्के भी मिलेंगी, सब कुछ होगा, रोज 1 रुपया खाता हर सदस्य गोलक के नीचे पाए 140 करोड़ रुपया इकट्ठा होता है। कोई समाज में गरीब रहेगा नहीं रहेगा, परिवार का जो समिति वाले होंगे इस करके मैं सिर्फ इन्हें बनाना दिया। माननीय रविंद्र जोशी जी ने जितनी आज्ञा दी थी मैं उतना ही काम किया। इस तो बाद मैं कोई टके का काम नहीं करता, वैसे भी मैं कोई काम से करता ही नहीं। तो शुक्र जी बेटियां खाना और बेटे अपना कर दिया काम कर दिया। और सारे मिलते कीर्त करो, नाम जपो, वंद छको, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत इन्ना मंत्रा दे नाल मैं माननीय रविंद्र जोशी जी को प्रार्थना करना कि भगवान ये सारा काम माननीय भारत माता तेरी सेवा करते जाएंगे, भारत माता तेरी सेवा करते जाएंगे, एक जन्म नहीं बार बार तेरे सोले गावांगे, भारत माता तेरी सेवा करते जाएंगे, भारत माता तेरी सेवा करते जाएंगे। पिछले 1000 साल का संघर्षां विच बीते, संघर्षां विच बीते, हस हस जाम शहीदी वाले तेरे बच्चियां पीते, तेरे बच्चियां पीते, तेनू बेरे अखंड करांगे जाना लांगे, भारत
पतलू माता फिर तो है चमकोना, फिर तो है चमकोना। हरिया परिया हसदा वसदा हिंदुस्तान बनाना, हिंदुस्तान बनाना। विश्व गुरु दा तेरा दर्जा फेर दिलावांगे, भारत माता तेरी सेवा कर दे जावांगे, भारत माता तेरी सेवा कर दे जावांगे। गंगा गीता गौरा करी मुझ तो ताक बिनानी, मुझ तो ताक बिनानी। नचेत शिष्टाचार समस्या ते है रोक लगानी, ते है रोक लगानी। सारे पेट बुला के आपा एक हो जावांगे, भारत माता तेरी सेवा कर दे जावांगे, भारत माता तेरी सेवा कर दे जावांगे। एक जन्म नहीं बार बार तेरे सोले गावांगे, भारत माता तेरी सेवा कर दे जावांगे। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਕਲਵਾਦ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਬੋਧਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੋ ਅਮੁੱਲੇ ਬਿੰਦੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਨ श्री रविंद्र जी जोशी इतिहास ते अपने विचार सानू मंत्रमुग्ध कर श्री रविंद्र जी जोशी। मंच पर विराजमान माननीय संचालक जी, हमारे आदरणीय प्रांत विद्यार्थी तथा अपने गुरदासपुर के सभी प्रबुद्ध नागरिक माता भगिनी और बालक बालिकाएं भी आए हैं। तो बड़ा आनंद का विषय है। गुरदासपुर में मैं पहली बार आ रहा हूँ। कल अमृतसर में थे और पंजाब के धरती की अपनी एक विशेषता है, तो वो सारा सीखने के लिए, समझने के लिए, उनकी शक्ति पाने के लिए यहाँ आया। मैं कुछ आपको सिखाने के लिए नहीं आया। तो पहले ये काम करेंगे कि आपको जितनी जोर से तालियां बजाना आता है उतनी जोरदार तालियां बजाना अभी फिर से तालियां बजाना है, लेकिन जैसे मैं बजाऊंगा उसके साथ जुड़ते हुए बजाना, ठीक है ना। दूसरी वाली, सेकंड वाली। क्यों? इसमें ताल और लय है। तो इस सृष्टि का भी ताल और लय है, सूर्योदय का पता रहता है ना। हमारे भविष्य का अध्ययन कर रहे ज्योतिषी लोग जो है वो आज से और 50-100 साल बाद भी सूर्योदय कब होगा बताते हैं। तो परिवार में भी वो जो पहली ताली बजती है, जैसा जिसको लगता है ऐसा सब चल रहा है, तो तालमेल नहीं है, विसंवाद है और बिखर रहे हैं परिवार। उसकी ज्यादा चर्चा हम नहीं करेंगे, लेकिन कैसे ठीक करना उसको लेकर कुछ छोटी छोटी गपशप बातें ऐसा करने का मन में आ रहा है। यहाँ पर भी जैसे बताया कि अपने अश्विन जी की बेटी का जन्मदिन आज ही है ना। सिया, उसका नाम क्या? सिया। हाँ,
आसिया नाम है और कॉलेज में पढ़ती है वो, कॉलेज में पढ़ रही है। यहाँ पर भी एक बिटिया है, होती है, चलो खड़े हो जाओ, सबको अच्छे ऊंचा आवाज नाम बताओ। हाँ, पूर्वी। आपका जन्मदिन कब आता है? 23 अगस्त। कैसे मनाया उसके साथ? क्या किया था जन्मदिन पर? स्कूल में हॉल पे गई थी। वाह, इनके लिए तालियां हो जाए। क्या हो गया? मंदिर भी गई। वाह, बढ़िया। और बताइए कैसे मनाया जन्मदिन, बताओ। नाम बताओ, जन्मदिन कैसे मनाया हो बताओ। उधर उधर सबको, हाँ सबको बताओ। हाँ, जन्मदिन कैसे मनाया हो बताओ। हाँ, आने वाला है, पिछले 29 को कैसे मनाया? मनाया जन्मदिन मनाया? कुछ किया था जन्मदिन पर? इसलिए तो भूल गई, थोड़ा संकोच कर रही हो। हाँ ठीक, बैठ। तो जन्मदिन को लेकर ही कुछ थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जैसे सारे भारत में मेरा प्रवास चलता है, तो जो मैंने देखे सुने हैं जन्मदिन, उसके अनुभव बताता हूं, उसको लेकर आप सोचिए। हर आयु के लिए आएगा जन्मदिन, और विवाह की वर्षगांठ भी मनाते हैं आप, तो उसकी भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। भाग्यनगर में एक माता पिता है डॉक्टर दोनों, उनके बेटी का जन्मदिन था, राधिका नाम है उसका। तो उन्होंने क्या किया कि अपने सारे सहेलियों को बुलाया और बाद में कुम्हार रहता है, वो बर्तन बनाता है मिट्टी के, तो चक्र चलता है, और हाँ आज तो ये देखने को नहीं मिलता है, लेकिन मिट्टी के बर्तन बनाने का एक छोटा सा यंत्र रहता है। हाँ, ऐसा वो चक्र चलता है, उसके ऊपर उसमें कटोरी बनती है, गिलास बनता है, बड़ा बर्तन बनता है, ऐसा। तो ये सब बच्चे इकट्ठा हुए और ये ऐसा मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को भी उसने अपने घर में बुलाया, और हर एक को वो ऐसा बर्तन बनाने का अनुभव दिया। वो मिट्टी गीली थोड़ा रहता है, बनने के बाद एक एक अपने को जैसा चाहिए वैसा वो पता था, ऐसा करो वैसा करो, आप ऐसा उसको ऐसा आकार आ जाएगा, और हर एक के बर्तन बनने के बाद उसको इसी कतार में रख दिया, और फिर इनको सबको लेकर छोटे छोटे खेल कहानियां बताई, खाना पीना हो गया, और उसके बाद वो बर्तन अच्छे मजबूत हो गए ना मिट्टी का अपने पास। हाँ, घर जाते समय वो बर्तन लेकर अपने घर जाओ, ऐसा होता है। इतना अच्छा लगा उनको, जीवन भर याद रखेंगे वो कि हाँ मैंने ये मेरे हाथ से अपना बर्तन बनाया। और वो जो कुम्हार है, कभी कभी अपने हमारे यहाँ पंजाब में है, इसलिए अपने गुरु नानक देव से लेकर तो गुरु गोविंद सिंह सारे गुरुओं ने हमको बहुत अच्छी सीख दी है। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना, सबके साथ प्रेम, एक अच्छा भाव है ना, ऊंचा नीचा सब। लेकिन बाकी समाज में जाति को लेकर ये ऊंची जात वाली, ये नीची जात वाली, ऐसे भावना रहते हैं ना, ये अस्पृश्य है, ये कनिष्ठ है, नहीं, सब में भगवान है। हम अपने मंच से या मंदिरों में वो भक्त प्रहलाद की कहानी बताते हैं, उसमें उसको पूछा जाता है कि इस कमरे में भगवान है क्या, तो बोला हाँ है, और फिर क्या होता है, कहानी सबको मालूम है। हिरण्यकशिपु लात मारता है तो वहां से तो प्रकट होता है, भगवान ऋषियों प्रकट होते हैं प्रहलाद को बचाने के लिए। भक्त प्रहलाद, इस नाम से हम उसको जानते हैं, भक्त प्रहलाद। अपने भक्तों को किसी प्रकार
अंबानी नाम की कॉलोनी है, यानी जिनका फ्लैट ही 2, 5, 10 करोड़ का है, रेंटे का फ्लैट। आप जैसे बैठे हैं, माता पिता ऐसे हम बैठे थे। वहां मैंने सहज पूछा जन्मदिन कैसे मनाते हैं, कोई केक काटते हैं, मौज मस्ती करते हैं, इसका कुछ और तरीका हो सकता है क्या अच्छा जन्मदिन मनाने का? तो फिर गपशप में बात आगे चली, तो फिर माता ने बताया कि मैंने पिछले वर्ष मेरे बेटी के लिए समय नहीं दिया। ये रहता है ना, मोबाइल टीवी की सीरियल रहती है, बस पति कमाते हैं, मैं गृहिणी हूँ, समय रहता है, इसी में खर्च होता है। नहीं तो फिर फोन पर सहेलियों के साथ बात करते। अब आपके साथ बातचीत करने के बाद मेरे ध्यान में आया कि नहीं, मैंने मेरे बेटी के लिए भी विशेष समय देना चाहिए। अपने कुटुंब प्रबंधन का ओंकारेश्वर में एक अखिलवार के बैठक हुई, वहां पर उसका एक ध्येय वाक्य सुनिश्चित हुआ, वो मैं आपको यहाँ से बताता हूँ, वो आप दोहराइए थोड़ा सा, उसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। परिवारों में बोलना है सबने, परिवारों में मंगल संवाद के माध्यम से व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक जीवन में लोक हितकारी परिवर्तन दिखे। ना सरल वाक्य है। अभी हमको विटामिन ए की डिफिशियंसी आ गई, कैल्शियम कम हो गया, आयरन कम हो गया, ये ध्यान में आता है। कुछ समस्या आती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो फिर वो टैबलेट लेने को कैल्शियम लीजिए, आयरन लीजिए। लेकिन हमको ये नहीं समझ में आता है कि हमारा घर में परस्पर प्रेम, आदर, विश्वास, इसमें कभी आती जा रही है। शायद गुरदासपुर में नहीं होगा, है ना, यहाँ पर सबके प्रति प्रेम, आदर, विश्वास, बहुत अच्छी हंसने खेलने गपशप, ऐसा हम करते हैं, परिवारों के लिए समय देते हैं। हमारे भारत में बाकी जगह तो नहीं है, गुरदासपुर में क्या है, वो हंस रही है, मतलब यहाँ भी वैसा ही है जैसे बाकी भारत में। तो हमने तय करके अपने परिवार के लिए समय निकालना, वो भूख घाम के आते हैं, मन में उछल कूद होते रहती है, उसको सुनने के लिए अपने पास समय चाहिए। हर बार उसको सुनाना अपने संघर्षा का आतंकवादी संघर्ष की बैठे, इसलिए मुझे याद आया विश्व में आज तो अभी हमारी बंगलुरु में बैठक हुई, 53 देशों में संघ की शाखा लगती है। वहां पर विश्व संघर्ष में हिंदू श्रेष्ठ संघ, हिंदू श्रेष्ठ संघ के नाम से काम चलता है, भगवान झंडा लगता है, सारे हिंदू इकट्ठा होते हैं। एक परिवार में पूरे विश्व का काम देखने वाले लक्ष्मण राव के 25 नागपुर से वहां के इधर उधर किए, उनको वहां भेजा था। अमेरिका में एक परिवार में गए, एक परिवार में गए और डाइनिंग टेबल में खाना खाते हैं, तो बेटा, माँ, ये भी ऐसे सब गपशप के लिए गए और भोजन करते करते वो जो छोटा बालक है उसने अपने लक्ष्मण राव के संघ की प्रचार करके वो वहां पर विदेश में सब ये काम करने जाते हैं, हिंदू को एकत्र संगठित करके। तो बच्चे के मुंह से एक छोटा सा वाक्य निकल गया कि आज पहली बार मैं मेरे माँ का प्रेम मेरे को मिल रहा है। तो माँ को एकदम गुस्सा आ गया, ये सामने मेरे ऐसे एकदम फजीती कर रहे, क्या बोलता है, मैं तेरे से प्रेम नहीं करती हूँ। हाँ, एकदम गुस्सा हो, बोले तेरे को इतने डॉलर के खिलौने लेकर दिए, जब छोटा था तुझसे कितने प्रकार के डॉलर के खिलौने तेरे को लेकर दिए। स्कूल में जाता है तो मोटर कार की व्यवस्था कर दी है, तेरे को ये ड्रेस, कितने डॉलर की ड्रेस तेरे को खरीदी करके दिए, और तू बोलता है कि माँ मेरे से प्रेम नहीं करती। तो
फिर से वो धीरे से बोलता है, हाँ ये सब देख दिया तूने, लेकिन मेरे साथ बैठकर प्रेम से बात की क्या? उसको जरूरत है आपकी बातचीत सुनने। इसलिए वो अपना जो कुटुंब प्रबंधन का घोष वाक्य है उसने कहा है, मंगल संवाद के माध्यम से बैठना एक साथ, उस समय टीवी और मोबाइल बंद रखना। हमने अभी एक संकल्पना सारे भारत में बताई। वो संकल्पना क्या है कि अपने घर में एक छोटी सी नई बात हमने शुरू करना। गोवा में ऐसे ही बैठे थे, वहां पर एक डॉक्टर कृपा नाइक करके डॉक्टर की महिला, सब लोग बड़े परेशान, भोजन के समय मोबाइल देखिए, न घंटे तक मोबाइल में पड़े रहते हैं बच्चे, क्या करना समझ में नहीं आता। तो वो जो डॉक्टर कृपा नाइक की गोवा की, उसके मुख से सहज निकल गया, अरे कुछ मत करो, मोबाइल पार्किंग करो। यानी हम स्कूटर लेकर जाते हैं, मोटर लेकर जाते हैं, घर में भी रसोई घर में लेकर आते हैं, तो वहां तो अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं, लेकिन इसका उपयोग करते समय बुद्धि का उपयोग नहीं करते। 24 घंटा चाहिए। तो हम अभी सब घरों में क्या बता रहे हैं, यहाँ पर एक छोटे बालक बालिकाएं भी हैं, अपना कुछ छोटा सा कार्डबोर्ड का बॉक्स में रहेगा, जैसे दवाई में आता है छोटा, पता है, उसके ऊपर एक पट्टी लगा देना। पट्टी पर क्या लिखना है, मोबाइल पार्किंग। अब हम किसी घर में जाते हैं, अभी बढ़िया चीनी का शरबत, नींबू का शरबत, ये गर्मी है तो पिला, आइए शरबत पिला, ये अमृत में लस्सी पिलाया करो। लस्सी तो पूरे विश्व में मशहूर है, हाँ, तो वो सब पिलाओ। लेकिन उसकी जैसे वो आएंगे, इधर क्या बोलते हैं, चाचा चाची दादा दादी नाना नानी, हाँ बुआ, जो भी आते हैं बोलते हो, छोटे बालक को डिब्बा लेकर जैसे वो आएंगे, और आइए, वो डिब्बा उसके साथ में रखना, और उनको अपना उनका नाम लेकर, नमस्ते, आपने मोबाइल साथ में लाया है क्या? ऐसे हाँ लाया, तो थोड़ा इसको पार्किंग में डालो, मोबाइल पार्किंग, और बाद में उसको अपने आप कुछ टेबल वगैरह उस पर, और बोला हाँ आप गप सप करो। तो जो 10-15 मिनट 20 मिनट रहेंगे, तो मोबाइल इसको छोड़ देना। हम मिलने जुलने के लिए उनका सुनो, थोड़ा सा उसके लिए समय दीजिए। ऐसा करने से अपने परिवार संभलेंगे। ओंकारेश्वर में जो बैठक हुई, उसमें और एक बात सुनिश्चित हो। वो क्या सुनिश्चित हुई, तो ऐसी कुछ छोटी-छोटी, जैसे आपको लिखे हैं 6 शब्द, भजन भोजन भाषा भूषा भवन श्रवण। अपने पूजनीय सरसंघचालक जी की उपस्थिति में पूरे भारत के विविध प्रांत के कार्यकर्ता आए थे 2018 में। वहां पर ये 6 शब्द उन्होंने बताए, तो ये 6 शब्द लेकर ही हम काम कर रहे हैं। अभी ओंकारेश्वर में 3-4 जनवरी 2025 वहां पर भी वो उपस्थित थे। सब ने मिलकर ऐसी संवाद करके एक बहुत सुंदर कल्पना सामने आई, एक विचार सामने आया। मैं बोलता हूं, आप उसको दोहराइए। समर्थ कुटुंब व्यवस्था, समर्थ कुटुंब व्यवस्था। अपने परिवार को ऐसा एक मजबूत परिवार, ढीला ढाला बिखरने वाला ऐसा नहीं, ऐसा बनाना है। उसके लिए क्या करना होगा, तो अभी मैं पूछता हूँ, यदि आपके घर में है तो हाँ बोलिए। क्या आपके घर में टीवी है? क्या आपके घर में मिक्सर है? आपके घर में सोफा सेट है? वॉशिंग मशीन है? सबके लिए हाँ हाँ हाँ। अभी 8 गुणों की हम चर्चा करें। ये 8 गुण मेरे घर में है क्या? इसको थोड़ा देखिए। हाँ, तो मैं 2-2 गुणों के नाम लूंगा, उसको आपने दोहराना, ठीक है ना? छोटे छोटे सुंदर 2 गुण, अच्छी ऊंची आवाज में। बाद में अपने भोजन की व्यवस्था है नहीं करेगा, सबके लिए भोजन है। अरे वाह, क्या बढ़िया बात। तो घर में माता को पूछ लिया, रसोई बना ली, हाँ ऐसे बार-बार लेते जाओगे।
तो बोलना है सबने अच्छी ऊंची आवाज में, बलशीला। भोजन नहीं हुआ, कल भी नहीं किया, सवेरे नाश्ता भी नहीं किया। ऊंची आवाज में बलशीला। एक ही बार बोला, हमने तो दो बार बोला है, बलशीला। हाँ ऐसे ओज धैर्य, युक्ति बुद्धि, दृष्टि दक्षता। अब ये सारे गुणों की चर्चा करते रहेंगे तो शाम का भोजन मिलेगा, अपने को रूटीन का भोजन करना है, रात्रि का डिनर नहीं है ना, लंच वाले यहाँ आ गए थे अभी भोजन करना, इसलिए सबकी चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन मैं नागपुर से हूँ, तो नागपुर में एक पुलिस कमिश्नर थे अरविंद इनामदार, और बाद में वो पूरे महाराष्ट्र राज्य के डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऐसे बने। तो नागपुर के रामकृष्ण मठ में आप जैसे यहाँ बैठे हैं, ऐसी 500 की संख्या में सब कॉलेज के युवक युवती सामने बैठे और उन्होंने अपने जीवन की कहानी बताई। वो कहानी क्या थी? ये अरविंद इनामदार 7 वर्ष का था और भारत में 30 जनवरी को महात्मा गांधी की हत्या हो गई। तो उसका जो द्वेष उद्रेक गुस्सा निकालने के लिए 100-150 लोग हाथ में अंगार लेकर महाराष्ट्र के सांगली के पास, उनका बहुत बड़ा हवेली, इनामदार का मतलब बात है, बहुत बड़ी हवेली है। ये लोग आए और उन्होंने पूरा घर जला दिया, हवेली कोयला बन गया। मां ने जैसे तैसे अपने छोटे बालक की, 7 वर्ष के बालक की जान बचाकर भेड़ बकरी चराने वाले की कर्मियों को रहना, घर तो खाक हो गए। और जो लोग आए थे केवल अंगार लगाकर नहीं गए, उन्होंने साथ में घर में जो सोना चांदी था वो लूट कर ले गए। मां तो रोने लगी। जैसे तैसे उस गांव के भेड़ बकरी चराने वाले के घर में उनको रहना पड़ा। पिताजी बड़े धैर्यशाली, गोपाल अपने अरु को अरु बोलते थे, इसको ऐसा बड़ा करेंगे नाम चमकाएगा आपके फूल का। वो पूना में पढ़ाई किया उसने, पुलिस इंस्पेक्टर बना। एक पुलिस स्टेशन का पुलिस इंस्पेक्टर। का समय सोने के गहने पहनी हुई एक विवाहित महिला रात को 11 बजे पुलिस स्टेशन में पहुंचती। अरविंद इनामदार वहां पर पुलिस इंस्पेक्टर थे और वो उनको कहती है कि मैं ससुराल नहीं रह सकती, ये गहने ले लो और आज के आज अभी के अभी मेरे मायके मेरे को पहुंचा। ऐसे 500 लोगों के सामने नागपुर के रामकृष्ण मठ में अरविंद इनामदार जी ने बताया है। एक क्षण मेरे मन में आया, मैं जब छोटा था मेरे घर के सोना चांदी लोग लूटते थे, अब ये तो अपने पैर की चांदी आई है, अपने हाथ से मेरे टेबल पर गहने उतार कर रख रही है। एक क्षण मेरे मन में आया, ये रख लूं अपने मेरे को गए करके रख लूं। उसी समय मेरे पिताजी मेरे को दिखाई दिए, वो गीता का पाठ करते थे और एक अंदर से आवाज उनकी सुनाई दी, तेरा कर्तव्य क्या है, व्हाट इज माय ड्यूटी। बस वो आवाज आने से जो भ्रांति थी एकदम जागरूक हो गया। मैं तुरंत महिला लेडी कांस्टेबल को बुलाया, अपने 2 बंदे बंदूकधारी दिए, मेरी गाड़ी दी, रातों रात उसको उसके मां के घर पहुंचा दिया। और फिर उन्होंने कहा कि ये चरित्र यानी क्या रहता है। तो ऐसे मोह के क्षण जीवन में कई बार आएंगे। उस समय स्वयं पर विजय पाना ये शील है, बलशील और धैर्य, युक्ति बुद्धि दक्षता।
अच्छा जीना है तो, सार्थक जीवन करना है तो कैसे जीना? तो उन्होंने बताया ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ऐसा जीना चाहिए। तो ये बीच में सब गड़बड़ी विकृति, इसको अपने विचार को ठीक करना पड़ेगा। हर घरों में इसको लेकर कुछ चर्चा, गपशप, वो सब होने के पहले करने की आवश्यकता है। मैं पुणे में गया था, वहां पर ऐसे ही अभी आते आते और एक आया हॉस्पिटल में हम गए, भारत विकास परिषद का एक सेवा का कार्य चलता है। वहां पर ये आंख के डॉक्टर और बटाला के अभी विवाह हुआ है ऐसी नव दंपति, वो इकट्ठा आए, उनके साथ गपशप कर रहे। ऐसा ही पुणे में मेरी गपशप कर रही है। तो हमने वो एक विवाहित महिला को पूछा, बताओ आपका विवाह कैसे हुआ? तो उसने बड़ी सुंदर कहानी बताई। बोले हम दोनों, हर एक की इच्छा है कि अपना करियर अच्छा बनाना, IAS IPS ऑफिसर बने तो अच्छा लगता है, सरकार की मोटर गाड़ी मिलती है, बड़ा बंगला मिलता है, नौकर चाकर मिलते हैं, तो UPSC के एग्जाम दो। तो हम दोनों वो पढ़ाई कर रहे थे साथ में। अब युवक युवती यदि साथ में रहते तो प्यार हो ही जाता है, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। तो प्यार हुआ और फिर विवाह की बात निकली। तो इसने कहा हम दोनों इकट्ठा आए थे पढ़ाई के लिए, IAS बनना है, बड़ा अफसर बनना है, उसके लिए आए थे, विवाह की बात अलग है। तो मैंने उसको पूछा, मैं स्वयं 108 सूर्य नमस्कार डालती थी। वो महिला, विवाहित महिला ने बताया, मैं स्वयं 108 सूर्य नमस्कार डालती थी। तो इसके बारे में अभी जरा पति बनेगा बाद में, उसको ऐसा अपनी सेहत अच्छी रखने के लिए, बलवान बनने के लिए उसके मन में कुछ इच्छा है क्या? वो कुछ प्रयास करता है क्या? वो पहले मैंने देखा। अब ये सब कहानी, उसके बाद उसको विवाह के लिए हाँ कहा। तो महिला ने अपना जीवन पूरी समर्पित कर देती है, अपना माँ का घर छोड़कर दूसरे घर जाती है। तो कितना सावधान रहना चाहिए। 8 गुणों में आखिरी का वो है दक्षता। दक्षता तो पूरा भूले गए हम। देवी महात्म्य में ऐसा ही पढ़ते पढ़ते एक सुंदर श्लोक मेरे पढ़ने में आया, मूल संस्कृत है। क्या है श्लोक? यो में प्रतिपदो लोके समय भरता भविष्यति, he who is equal to me in prowess alone would be my husband. तो दोनों का बल यदि समान है, महाभारत में इसकी चर्चा की। पितामह भीष्म का शांति पर्व पढ़िए, जीवन की सारी दृष्टि उसमें आपको मिल जाएगी। गीता को भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया, लेकिन महाभारत में जो शांति पर्व है, पूरा महाभारत पढ़ो न पढ़ो, डॉक्टर हेडगेवार जी जब जेल में थे तो शांति पर्व ही पढ़ाओ। इसमें पितामह भीष्म युधिष्ठिर को बताते हैं, युधिष्ठिर के जो प्रश्न है, समस्या है, उसके समाधान, पूरे जीवन की दृष्टि है वहां पर। ये सब आज विवाह होते ही डाइवोर्स, ये सारे प्रश्न जो आते हैं वो हम मूल बात कहीं तो भी भूल गए, बिगड़ गए, इसलिए होता। अभी और एक बात होती है, ऐसा कुछ गंभीर बातें हम शुरू करते हैं तो सुनने का अपना मन तैयार नहीं है, क्योंकि टीवी के सामने जब हम बैठते हैं तो टीवी में ऐसा कुछ चलते समय बीच में ही क्या आता है, इस ब्रेक के बाद तो मन मस्तिष्क भी वैसे बन गया। अब अच्छी बातें बताते रहेंगे तो अंदर आना बंद हो जाता। तो 32 साल मैंने पढ़ा ना, तो चेहरा देख के ध्यान में आ रहा है कि अभी इनका सुनने का थोड़ा हो गया, इसलिए थोड़ा और बदल रहे हैं। बदल क्या करेंगे? तो मेरे साथ एक सुंदर भजन बोलेंगे, हमारे साथ जुड़ जाएंगे। मैं बोलता हूँ, आप भी वो भजन बोलिए। ओम शक्ति, ओम शक्ति, ओम शक्ति, ओम
क्रिया शक्ति ओम। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति ओम। ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम। ओम शक्ति, ओम शक्ति, ओम शक्ति ओम। ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम। ओम शक्ति, ओम शक्ति, ओम शक्ति ओम। ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम। ओम शक्ति, ओम शक्ति, ओम शक्ति ओम। ऐसा लगा? घर में कर सकते हैं तो शाम को परिवार के सब लोग इकट्ठा होकर ऐसा कुछ सुंदर भगवान का नाम लेना, बाद में भोजन करना। अभी थोड़ा मैंने कहा था कि हर आयु की जन्मदिन की कहानी अब मैं बताने वाला हूँ। और जन्मदिन केवल जन्मदिन नहीं, विवाह की वर्षगांठ भी रहती है। तो ऐसे ही मैं बंगलोर गया था, कर्नाटक, दक्षिण भारत में। वहाँ पर धारवाड़, हुबली वगैरह जैसे कार्यक्रम आयोजित करती ऐसे चल रहे थे। तो वहाँ पर एक माता ने हमको बहुत सुंदर उनके जन्मदिन की कहानी बताई। तो हमारे विवाह को 25 वर्ष पूरे हो गए। तय हुआ कि बढ़िया विवाह के 25 वर्ष बनाएंगे। तो मन में आया कि 25 वर्ष में तो क्या ऐसे ही चल रहा। तो ऐसा करेंगे कि अभी हम दोनों एक डायरी भेज दें, आप मेरे को दो, मैं आपको दूं। और अभी अगले साल ये साल अगला तो डायरी में जो आपको लगता है मेरे बारे में, पति ने पत्नी के बारे में, पत्नी ने पत्नी के बारे में, जो जो लगता है वो उसमें लिख देना। और ये साल पूरा हो गया, फिर वर्ष का डायरी, उस समय दो डायरी आपस में बदल कर लेंगे। तो अच्छा लगा, बढ़िया है। वो डायरी मिल गई, चलते गए वर्ष पूरा हो गया। वर्ष पूरा हो गया तो दोनों का एक को देना है डायरी, पति ने पत्नी को दे दी अपनी डायरी और पत्नी ने पति को दे दी। अब पति ने जो लिखा है वो पत्नी ने पढ़ना है, क्या लिखा है तो वो पन्ना पलटाती जाती गई और हर बार ये नमक ही नहीं डाला, मिर्ची ज्यादा हो गई, ये ऐसी क्या, मेरे दोस्त आया था उसको खाना ही नहीं खिलाया, मुंह फैला के बैठ गई, ये कर दिया। यानी जितनी कुछ बुराइयां गलत बातें ये वो ऐसा बताना है, उसके जो अनुभव हो गया वो ऐसा वो लिखते पूरी डायरी लिखते। अब इसके बाद पत्नी की डायरी को पढ़ना है। पत्नी की डायरी को खोल के पहला पन्ना पढ़ना पूरा, दूसरा पन्ना पूरा, अरे तूने कुछ लिखा ही नहीं क्या? 365 दिन का कोरा कोरा पढ़ा, आखिरी के पन्ने पे केवल पत्नी ने लिखा कि मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ कि मेरे परिवार से माँ का घर छोड़कर मैं यहाँ आई। 25 वर्ष आपने, आपके माता ने, पिता ने मेरे सारे सुख दुख का ध्यान रखते हुए मेरे को बहुत अच्छा यहाँ पर संभाला। ये होता है पूरा समर्पण रहता है। इसको समझने की आवश्यकता है। मैं ऐसे ही भुवनेश्वर गया, उड़ीसा, ऐसे बैठे थे, ऐसे जोड़े बैठे हैं और हमने सवाल उसको पूछा, भैया घर में पुरुष वर्ग से खड़े होकर बताना कि घर के काम में कुछ हाथ बटाते हैं काम करने के लिए। पुरुष वर्ग ने अपना उदाहरण, भाषण नहीं करना, देना चाहिए करना नहीं, मैं कुछ करता हूँ तो हमारे हर्ष अग्रवाल नाम का वो हमारा दोस्त था, बैठो पत्नी बाजू में वो खड़ा हो गया, बोले क्या हो गया, एक दिन हमारे घर में वो गौरी दूध देता है ना, तो पत्नी कुछ व्यस्त थी काम में, बर्तन लेके मैं गया, उसने जो 1-2 लीटर दूध है दिया। अब वो लेने के बाद क्या करते हैं, गरम कर। तो उस दिन मैंने ये पूरा अच्छा बाहर उबाल में आराम से चाहिए उसको, दक्षता है ना बहुत है, तो उसको उबाल कर मैंने रख दिया। मैंने घर के काम में कुछ तो भी हाथ बढ़ाया, ये उसको बताना। ये बताकर जैसे वो बैठा, मैंने तो केवल
पुरुष वर्ग को रहा था, आपको बताना है, लेकिन तुरंत उसकी पत्नी खड़ी हुई। उसका वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्या बोलती है, ये जो प्रातः के 5 मिनट मेरे बच गए तो मेरा मन का सारा तनाव दबाव निकल गया। यानी आपको उसकी ओर से केवल इतना थोड़ा सा देखभाल घर के काम में, धन कमाने लायक इतना चाहिए। हमारा घर सबका घर है, सबके मिलकर काम करना है। तो सब्जी लाई, मेरी मेरे पोते को ये देसी की छाछ में बनी हुई सब्जी बहुत अच्छी लगी, तो हमने ये कुटुंब का प्रयोग वहां पर शुरू किया। वो लेकर आए मेथी और न्यूज़पेपर डाल दिया, समाचार पत्र, उसके ऊपर वो आधा किलो मेथी, और सब लोग एक साथ बैठे तो कितना 5 मिनट में गपशप भी हो गई और वो सब्जी के लिए सब्जी तैयार हुई। तो अकेली माँ वो कर रही है। ऐसी कुछ बातों को हीरो एंड हैबिट, हमारा आदर्श और हमारी आदत, इसको थोड़ा बार बार देखने की आवश्यकता है। तो हमने 8 गुणों की चर्चा किया। कुछ ऐसी गलत बातें भी रहती है जिसको हमको दूर करना आवश्यक है। वो 6 बातें मैं यहाँ से बताता हूँ, उसको भी आप समझ लीजिए। वो 6 बातें कौन सी है? भय, स्वार्थ, अहंकार, आलस्य, गलत सामाजिक मान्यताएं और बौद्धिक जड़ता। इसको बाद में परिवार प्रबंधन वाले आपको समझाएंगे, अभी वो चर्चा को आपको समझेंगे। लेकिन हर घर में रोज नहीं हुआ तो कम से कम सप्ताह में एक बार ऐसा साथ में बैठना, उनसे सद्गुण संवर्धन और दुर्गुण त्याग। सवेरे जगने के बाद माँ पहला काम क्या करती है? हमने कुछ नहीं किया, धूला ही उसको साफ किया। ऐसे मेरे घर में, मेरे व्यक्तित्व में कुछ भी ऐसी गलत बातें, वो 6 बातें हमने बताई। 8 सद्गुण आने चाहिए, 6 गुण को छोड़ना चाहिए। इसको बार बार याद करने से भी आए, हर सप्ताह बैठना। और महीने में एक बार हम सब लोग यहाँ जो आए हैं अभी, वो कुटुंब मित्र बन गए बिना कुछ किए, कुटुंब मित्र। तो अपने अड़ोस पड़ोस के 4-5 परिवारों को महीने में एक बार इकट्ठा करना, छोटे छोटे खेल खेलना। एक खेल खेलने वाले हैं, थोड़ा हाथ खोल दो और ऐसे ऊपर कर दो हाथ, और जो मैं बताऊंगा और बोलूंगा वो आपको करना है। चलो शुरू करो। इडली इडली इडली, डोसा डोसा डोसा, वड़ा वड़ा वड़ा, इडली इडली इडली, डोसा डोसा डोसा, वड़ा वड़ा वड़ा। हो गया? क्या बोलने से क्या करना है? अभी क्या करना है कि मेरे को देखते रहना, लेकिन मैं जो बोलूंगा वो करना, मैं जो कर रहा हूँ वो नहीं करना, मैं जो बोलूंगा वो करना ही है। ठीक है ना? अभी खेल शुरू होता है। हाँ चलो, खेल से सम्मिलित होता। इडली इडली इडली, डोसा डोसा डोसा। हाँ देखो कैसा बन रहा है। आ गया दक्षता। तो ज्यादा मतलब ऐसी सावधानता बढ़ती है बुद्धि, हाँ बुद्धि का बल बढ़ाना है। बल यानी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक, आर्थिक धन का। ऐसे हर शब्द के गहराई में जाते हुए अपने परिवार को एक समर्थ कुटुंब, ऐसे जितने 30 करोड़ परिवार है, हर परिवार को अपने को बनाने की जिम्मेदारी हमारी। पहले अपना घर तो बनाएंगे। ऐसा ही मैं कोलकाता में गया। कोलकाता में हमारे ये जैसे संयोजक है, ऐसे ओम प्रकाश रावत, उनकी पत्नी को 60 वर्ष हुए, पत्नी का जन्मदिन था। बोले हमने तो कभी बीमारी है, करोड़पति है, तो दाल भात तो देते हैं, लेकिन उनका ऐसे जन्मदिन मनाना और चलो कैसा पत्नी का जन्मदिन कैसे मनाना? तो कलकत्ता से खड़गपुर में आईआईटी का सेम है, वहां पर एक महात्मा का आश्रम है। तो कलकत्ता से 40-50 लोगों को, और खड़गपुर में अपना काम चल रहा है कुटुंब प्रबंधन का, वहां के 20-25 लोग ऐसे इकट्ठा आके वो आश्रम में आए। अगस्त का महीना था, इस मीडिया ने बताया अगस्त में जन्म है। अगस्त के महीने में बारिश होने शुरू हो जाती है। वो आश्रम परिसर में उन्होंने 60 पेड़ लगाए।
तरीका है। जन्मदिन में मेरे को ये जो देह मिला है, मेरे को अपने जीवन में अपनी उन्नति करनी है। केवल रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए तो बस। अपने पंजाब में ही बंगा में भगत सिंह का जन्मगांव है, वहां पर हमारा एक गुरु जय मित्र बैठा, उसने अपनी कहानी बताई। उसके घर में कॉलेज में पढ़ने वाला एक युवक था, वो दोस्त के साथ एक ये मोबाइल के दुकान में चले गया। अब मोबाइल में नया नया आता ही है, तो उसके मित्र ने धन देकर वो नया मोबाइल खरीद लिया। तो इसकी भी इच्छा हुई, देखा रहे हो बहुत अच्छा है, बढ़िया है, तो मैंने ये लेना चाहिए। ऐसी दुकानदार तो बड़े धोखा करते हैं, और इसके पास पैसा नहीं देते, इसके पिताजी भी पेपर है तो वो जाते थे, तो तेरे को पैसा बहुत पड़ रहा है, तेरे को अच्छा लगा ना, ले जा। अब ये भी इच्छा हो गई, ले गया है, तो बताना तो जरूरी था। पिताजी को बताया ऐसा ऐसा हुआ, दोस्त के साथ गया था, उसके लिए मेरे को लगा अच्छा है, मैं भी ले लिया। पिताजी गुस्सा नहीं, अच्छा ठीक। रात को भोजन के बाद परिवार के सब लोग, 3 भाई उनके बच्चे, हाँ सब लोग इकट्ठा बैठे और बोले क्या सवेरे हुआ बता। तो उसने बताया। अब उन्होंने सबको पूछा आप बताइए क्या लगता है आपको, ये घटना तो हो गया अपने स्कूल में से। सबके मन में क्या आया होगा, आपने अच्छा किया कि गलत किया, उसने जो किया वो अच्छा किया कि गलत किया, हाँ क्या किया बताओ। वो दोनों भाई भाई क्या नाम है, हाँ हाँ कहानी सुनी ना तुमने, बस वो क्या लगता है ऐसा करना अच्छा है कि गलत है? गलत है, हाँ इसके लिए तालियां हो जाए। तो सबने कहा नहीं ये गलत है, क्योंकि आज इसको लगा कल इनको लगेगा कल उनको लगेगा, और ऐसा करते जाएंगे तो फिर अपने कुल का नाम बिगड़ सकता है। तो सबने मिलकर तय किया कि घर में बातचीत किए बिना उधारी पर अपने पिताजी के नाम से किसी दुकान से ऐसा कोई वस्तु चीज लेकर आना नहीं। और उसके बाद और एक सुंदर काम किया, ऐसे जो छोटे बाल बालिकाएं थे उसमें जो बड़ा था उसको 10,000 रुपए दे दी, पॉकेट मनी कुछ चाहिए हो गए। अब ये 3 भाई थे ना, तो किसी को कुछ चाहिए तो पिताजी को मांगते थे, पिताजी नहीं का चाचा को मांगते थे, ये चाचा नहीं बोलो वो चाचा को मांगते। उसने कहा 10,000 रुपए बड़े भाई को मिलेंगे, आपको जो भी कुछ लगना है, आज क्या पिक्चर देखना है, आज का होटल में जाना है, आप ये पिज्जा खाना, जो तेरे को हम नहीं देंगे इसको। तो नया नेतृत्व उन्होंने करा दिया। ऐसे अपने परिवार में अच्छे जीवन मूल्य, ये जो 8 गुण मैंने बताए और 6 दोषों को दूर करना, गुणों को बढ़ाना, ऐसा एक वातावरण हमने अपने घर में बनाना। 4 शब्द हम प्रचलित कर रहे हैं अपने दिनचर्या को ठीक करने के लिए, मंगल प्रभात, मंगल भोजन, मंगल भजन, मंगल शयन। दिनचर्या ठीक करने के लिए एक और छोटा सूत्र बताते हैं, 8 5 2 1 0, यानी 8 घंटा नींद, 5 प्रकार की फल सब्जियां, अधिक से अधिक टीवी मोबाइल सारा गैजेट 2 घंटा, 1 घंटा अपनी सेहत अच्छी रखने के लिए बढ़िया व्यायाम, खेल कूद, मैदान में खेल। और बाजार में जो कोका कोला वाले हैं, अभी तो दूध का भी बहुत ज्यादा है, वो 0 नहीं खरीदना, कोका कोला नहीं पीना, वो सेहत को बिगाड़ता है। ऐसे कुछ सूत्रों के माध्यम से अपना सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे और नींद अच्छी आने के लिए मैं यहां से बोलता हूं, आप जो रहे लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। तो बिस्तर पर सोने के पहले या तो सब मिलकर एक साथ या अपने अपने अलग अलग, लेकिन सोने के पहले इसको बोलना ऐसा भी पैसा क्या आएगा, पैसा किसी एक पे करके दे,
दोहराइए, તમે પ્રસન્ન રહો, તમે પ્રસન્ન રહો, નહીં તો તમારો ડોક્ટર પ્રસન્ન રહે છે। हाँ, अपने जेब के पैसे उसको देने पड़ेंगे, आप प्रसन्न नहीं करें, ये दर्द दे रहा, वो दर्द दे रहा, ये हो रहा होगा। इससे बचने के लिए नींद बढ़िया आनी चाहिए। यहाँ से मैंने सोचा प्रारंभ नींद अच्छी, दिन भर अच्छी रहेगा। और अभी अपना भोजन का समय हो गया, इसलिए एक भोजन का मंत्र मैं यहाँ से बताता हूँ। हर घर में यहाँ जो उपस्थित है कुटुंब मित्र बंधु, हर घर में वो भोजन मंत्र बोलकर भोजन प्रारंभ करना। और कुटुंब मित्र है यानी क्या, तो बाकी लंबी व्याख्याएं बाद में करेंगे, लेकिन खलील जिब्रान नाम का एक बहुत श्रेष्ठ विद्वान इस धरती पर हो गया, उसने बड़ी सुंदर व्याख्या की है मित्र। मित्र यानी क्या, मित्रता यानी क्या, तो उसने कहा, हिंदी में उसका भाषण करने किया, मित्रता यानी मधुर दायित्व है, अवसरवादिता नहीं। फ्रेंडशिप इज ए स्ट्रिक्ट रिस्पांसिबिलिटी, नेवर एन अपॉर्चुनिटी। मेरा मित्र कष्ट में है, दुख में, संकट में, तुरंत उसकी सहायता करने में दौड़ के जाना। ऐसे अपने परिसर में, अपने पहले परिवारों में हम अच्छे मित्र बने आपस में। प्रभु रामचंद्र जी वन में गए, 14 वर्ष में ताटिका को मारा, बाली को मारा, रावण को मारा, प्रदूषण को मारा, लेकिन मित्र कितने जुड़े? तो 500 वर्ष बाद यदि भारत में फिर से अयोध्या में रामलला का मंदिर खड़ा हुआ है, तो अपने घर में और मेरे जीवन में राम से सीखने लायक बात कौन सी है? तो उसका पहला सुंदर गुण है मित्रता। सबके साथ ऊंच नीच कुछ नहीं देखा उसने, जंगल के राजा के साथ भी दोस्ती किया और एकदम सामान्य से लोगों के साथ। इस प्रकार का अपने मन मस्तिष्क को बनाना, ये अपनी सबकी जिम्मेदारी है। एक छोटा सा भोजन मंत्र बोलकर मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बाद में भी उसको हम आगे करेंगे। अन्न ग्रहण करने से पहले विचार मन में करना है, इस हेतु से इस शरीर का रक्षण पोषण करना है। हे परमेश्वर एक प्रार्थना, नित्य तुम्हारे चरणों में लग जाए तन मन धन मेरा, मातृभूमि की सेवा में, प्रभु राम की सेवा में, भारत माता की जय। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम समय से जेड़े लोग ने थले रजिस्ट्रेशन नहीं कराई, कृपा वो अपनी रजिस्ट्रेशन करा लें। जेड़ा जेड़ा सुलर को जो मेला करनी वो जमा करवा लें। और मैं जिले के संयोजक श्री गौतम जी को इतने सदागा, तो आगे अदा धन्यवाद करके कल्याण से श्री गौतम जी। भारत माता की बहुत ही श्रद्धाजोग, आज बहुत ही एक अच्छा दिन साढ़े आज अखिल भारतीय संयोजक आदरणीय डॉक्टर रविंदर जोशी जी जो हमारा मार्गदर्शन कर रहे थे, और मैं उम्मीद रखता हाँ कि गुरदासपुर वासी जो इन्होंने टिप्स दिते ने एक संयुक्त परिवार को चलाने वास्ते असं उन्होंने जरूर ग्रहण करांगे। थोड़ा आदेश हुआ है कि कुछ दंपति जो नवे ब्याही जुड़े ने वो प्लीज वो